Subscribe now and press the bell icon. हेलो गाइज, तो आज हम लोग फिर से प्रीवियस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो हम लोग एक प्रीवियस टॉपिक में क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 3.4 डिस्कस कर रहे थे। उसमें मैंने 1 नंबर क्वेश्चन करवा दिया था। अब आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में। ओके, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है। 2 नंबर एक्सरसाइज कितना है, 3.4 है। ओके, तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, सेक x बराबर 2 कितना है, सेक x बराबर 2 दिया हुआ है। सेक x बराबर 2, तो इसका क्या क्या है आपको निकालने, क्या करा है इसका करा है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन निकालने हैं, या इम्प्लाइड जो भी निकालिए आप, बट 3 चीज निकालने का है, जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और इम्प्लाइड। तो इसका जनरल सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, बराबर 0 नहीं है, तो जनरल सॉल्यूशन इम्प्लाइड निकालेंगे और प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे। ओके, तो पहले हम लोग इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो मैंने प्रीवियस क्लास में जब मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा था, उसमें जब मैंने एक्सरसाइज शुरू किया तो 1 नंबर मैंने डिटेल से, 1 नंबर जो क्वेश्चन था उससे मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया था। ओके, तो आइए हम लोग इसे बनाते हैं कि इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो पहले बताइए आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहाँ से कहाँ तक होता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहाँ से कहाँ तक होता है। तो आपको पता होगा कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होता है वो 0 से लेके 2 पाई तक होता है। इसके बीच में हम लोगों को सेक x बराबर 2 निकालना है। कितना बार निकालना है, सेक x बराबर 2 निकालना है। ओके, अब इसके बीच कौन सा ऐसा एंगल है जहां x पे रखने पर, मतलब इस 0 से लेके 2 पाई तक वैसा कौन सा एंगल है जिसपे सेक x का मान 2 आता है। ओके, आइए हम लोग फर्स्ट एंगल निकालते हैं। आपको पता है सेक x बराबर 2 कब आता है, 0 से लेके 30 तक। बताइए, एक 0 से लेके 90 तक एक ऐसा एंगल बनाइए, बताइए जहां सेक x बराबर 2 आता है। तो आपको पता होगा कितना होता है, तो x बराबर आई थिंक पाई बटा 3, मतलब कितना e x बराबर, अगर हम 60 का मान कितना होता है, 2 होता है। ओके, 60 का मान कितना होता है, 2। तो ये 60 किसके बीच आ रहा है, 0 से लेके 2 पाई के बीच ही आ रहा है। ओके, तो ये एक सॉल्यूशन हो गया। सब 0 से लेके 2 पाई तक यही एकमात्र ऐसा एंगल है जिसपे सेक x 2 आएगा, नहीं और भी एंगल हो सकता है। तो उसे कैसे निकालें, तो उसे निकालने के लिए हम लोग पहले क्या, मैंने प्रीवियस क्लास में क्या बताया था, प्रीवियस जो क्लास में मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें पहले क्या बताया था मैंने, उसमें बताया था कि आप फंक्शन चेक कीजिए कि पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं। देखिए सेक x यहाँ दिखाई दे रहा है पॉजिटिव है। अब कैसे दिखाई दे रहा है, तो देखिए 2 है, -2 नहीं है। ओके, यहाँ क्या है, 2 है, तो इसके कारण सेक x जो हो गया वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ओके, सेक x पॉजिटिव। अब बताइए किन क्वाड्रेंट में सेक x पॉजिटिव होता है। फर्स्ट में नहीं, फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, यस, चलिए फर्स्ट में। सेकेंड में नेगेटिव होता है, थर्ड में भी नेगेटिव, फोर्थ में पॉजिटिव। आपको पता होगा ये एंगल क्या होता है, ये अल्फा होता है, ये पाई माइनस अल्फा होता है, ये पाई प्लस अल्फा होता है, ये 2 पाई माइनस अल्फा होता है। ये मैंने प्रीवियस क्लास में अच्छी तरह से डिस्कस कर दिया है। अल्फा क्या होता है, जो ये निकला मान, ओके, एक्स का जो पहला वैल्यू निकलता है, पहला एंगल जो निकलता है उसे हम लोग अल्फा कहते हैं। ओके, तो अब बताइए कि सेक x किसमें पॉजिटिव है, फोर्थ में पॉजिटिव होता है या फर्स्ट में। तो फर्स्ट में अल्फा ही तो लिए ना, अल्फा, ये तो फर्स्ट में हो गया खत्म। अब फोर्थ का वो एंगल निकालते हैं, x का मान। ओके, तो x का मान निकालते हैं। पहले आप लोग चेक कर लीजिएगा किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। ओके, तो आप चेक कीजिएगा इसमें किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, और फिर जिस क्वाड्रेंट में वो रहेगा, या अगर ये नेगेटिव है तो किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो इसमें, और इसमें नेगेटिव है तो इसमें एंगल निकाल लेते हैं हम लोग। ओके, तो पहले देखिएगा किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। उसके बाद आप जाइएगा वहां पे एंगल देखिएगा, वही जो होगा ये क्या है, x बराबर है, ये क्या है, x बराबर है, ये क्या है, x बराबर है, ये क्या है, x बराबर होता है। ओके, तो x बराबर कितना है, 2 पाई माइनस अल्फा। ओके, तो देखिए 2 पाई, अल्फा कितना है, पाई बटा 3। ओके, तो ये x बराबर, सॉरी हाँ, तो ये 6 पाई माइनस पाई अपॉन 3, तो ये कितना हो गया, 5 पाई अपॉन 3। ओके, तो ये दूसरा एंगल निकला जिसपे सेक x का मान 2 होता है, किसके बीच, 0 से लेके 2 पाई के बीच। ओके, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। पहले आप क्या कीजिएगा, उसका सबसे छोटा एंगल देख लीजिएगा, 0 से लेके 90 के बीच, वो एक तो एंगल आपको दे ही देगा वो, तो 0 से लेके 2 पाई तक x का
x बराबर अगर 60 डिग्री लेते हैं तो आपको पता होगा सेक 60 का मान 2 होता है। ओके, तो ये पहला एंगल निकल गया। फिर उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, फिर चेक करेंगे वो फंक्शन, और भी पता रहना चाहिए कि सेक 0 से लेकर 2 पाई तक मात्र 60 पे ही सेक 2 देता है, नहीं और भी एंगल होगा उस पर 2 देता होगा। ओके, तो वो दूसरा चेक करने के लिए हम लोग कैसे निकालें उसको, दूसरा एंगल हम लोग कैसे निकालते हैं, तो आपको पहले चेक करना होगा जो फंक्शन दिया हुआ है पॉजिटिव है या निगेटिव है। आप फिर उस पॉजिटिव निगेटिव चेक करके उस क्वाड्रेंट में जाइएगा, उस क्वाड्रेंट में देखिएगा एंगल क्या एंगल का बिहेवियर क्या है, और फिर वो x बराबर जो एंगल का बिहेवियर होगा वही x बराबर हो जाएगा। तो x बराबर देखिए ये रहा, और अल्फा का जो मान पहले निकाला जाता है वही होता है स्मॉलेस्ट एंगल। ओके, तो ये निकल गया, ये आपका आंसर आ गया। ओके, तो आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए अब इसके बाद फिर ये कितना हो जाएगा, ये 60 एंड 30 300 हो जाएगा। ओके, 300 इसके बीच आएगा, 300 0 से लेकर 360 के बीच 300 आता है कि नहीं, तो ये भी एंगल होगा जिसपे सेक x का मान 2 होगा। तो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन मैंने निकाल दिया। आप पहले इसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन को कॉपी कीजिए, फिर जनरल सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, अब हम लोग इसका इम्प्लाइज निकालेंगे। तो पहले आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन को कॉपी कीजिए। तो आप लोगों ने प्रिंसिपल सॉल्यूशन को कॉपी कर लिया होगा, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या निकालें हम लोग, इसका इम्प्लाइज निकालें। इम्प्लाइज तो 10 का पढ़े थे, और साइन का पढ़े थे, और कॉस का पढ़े थे। सेक का तो पता ही नहीं है क्या होता है इम्प्लाइज, अरे सेक का नहीं पता है तो उसका जस्ट उल्टा क्या होता है, सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। कॉस ही का ना उल्टा होता है सेक, ये सेक का उल्टा बोल सकते हैं कॉस, दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो ये सेक बराबर क्या लिख सकते हो, 1/cos x इक्वल टू कितना 2, इक्वल टू 2। अब cos x बराबर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई और ये 1 हो जाएगा। यहाँ cos x बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। ओके, 1/cos x बराबर कितना आ गया, 1/2। अब बताइए cos में कितना का मान 1/2 होता है, तो आपको पता होगा cos 60 का मान होता है 1/2। ओके, cos 60 का मान 1/2 होता है। अच्छा बताइए y का मान कितना है, y का मान है π/3। आपको मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था y कौन होता है, तो ये cos x होता है, ये cos y होता है, ये sin x होता है, ये sin y होता है, ये tan x होता है तो ये tan y होता है। तो y का मान होता है π/3। अब बताइए इसका इम्प्लाइज क्या होता है, cos x का मैंने इम्प्लाइज आपको अच्छी तरह से बताया था। इसका इम्प्लाइज क्या होता है, x बराबर कितना होता है, 2n पाई प्लस माइनस y। ओके, तो x बराबर कितना हो गया, 2n पाई प्लस माइनस y का मान कितना है, π/3। तो यही आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या निकल गया, इम्प्लाइड निकल गया। ओके, तो इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, अगर डाउट नहीं है बहुत अच्छी बात है, तो आप पहले इसे कॉपी कीजिए। अगर आपको सेक, कॉसेक और कॉट में दे दिया जाए, उसका पूछे इम्प्लाइड, प्रिंसिपल सॉल्यूशन का एंगल कहां से कहां तक होता है, 0 से लेके 2 पाई तक। ओके, 0 से लेके कहां तक होता है, 2 पाई तक। 0 से लेके 2 पाई तक जो होता है एंगल, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। ओके, तो अब इसका मतलब हमको इसके बीच एंगल निकालना है, वो एंगल निकालना है जिसपे cot x का मान कितना आ जाए, -√3 आना चाहिए। तो आप बोलिए सर x बराबर, अच्छा बताइए cot x का मान √3 कब होता है, तो √3 होता है सर π/3, मतलब 60 डिग्री पे होता है। cot 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, उसमें माइनस क्या है, माइनस लगा देते हैं, -π/3 होगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ ये गलत होगा, उसमें हम लोग -π/3 नहीं लगा सकते। ओके, आइए हम लोग पहला एंगल पहले निकालते हैं कि ये इसका रियल मान कितना होगा। कॉट में इसका पहला कौन सा एंगल होगा जिसपे x का मान रखने पे cot x का मान -√3 आ रहा है। तो आइए देखिए, हम लोग इसे देखते हैं। तो ये कितना -√3। ओके, ये कितना -√3, तो मैं माइनस लिख दूँ, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, माइनस कॉपी कर दिए हैं। अब बताइए कॉट में कितना का मान होता है इतना, तो π/3 का मान होता है, π/3 का मान होता है, π/3 का मान होता है। अब बताइए मैं एक चीज लिख देता हूँ, देखिए आप पहचानिएगा पहले। देखिए मैं अगर इसी चीज को ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत होगा, तो सर cot π-π/3 जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे आपने लिख दिया। ओके, तो देखिए मैं समझाता हूँ अच्छी तरह से। देखिए ये cot, अब बताइए cot पाई मतलब x एक्सिस में बदलता है कि नहीं, कोई फंक्शन जो होता है
वो एक्स एक्सिस पे चेंज होता है या नहीं, तो आपको पता है वो एक्स एक्सिस पे चेंज नहीं होता है। ओके, तो चेंज नहीं हो तो कॉट कितना हो जाएगा, सीधे हो जाएगा कॉट पाई बटा 3। अब चेक करते हैं साइन उसका या प्लस होगा या माइनस होगा। ये कैसे चेक करते हैं कि वो फंक्शन जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ये देखिए पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा, आपको पता होगा कि पाई माइनस अल्फा, ये अल्फा हो गया, ये पाई प्लस अल्फा हो गया, ये 2 पाई माइनस अल्फा। तो पाई माइनस अल्फा सेकंड में हो गया, पाई माइनस अल्फा किस में हो गया, सेकंड में। तो सेकंड में होता है कॉट क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव हो गया। बताइए यही चीज ना है ऊपर में, यही चीज ना ऊपर में, तो इतना बड़ा हम लोग इतना लिख दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्यों मैंने इसे सिद्ध करके दिखा दिया कि ये भी जो होता है वो इतना का ही इक्वल होता है। ओके, तो आप लोग अगर नहीं समझेंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ अच्छी तरह से आपको फिर से वहाँ डिस्कस करा दूंगा, या प्रीवियस क्लास में मैं नेक्स्ट क्लास में जब होगा उसमें भी मैं अच्छी तरह से इसे समझा दूंगा, आप कमेंट कर दीजिएगा। ओके, तो आइए हम लोग पहले इसे देखते हैं कॉट, इसे हम लोग बीच में जो होता है घटा लेते हैं पहले। तो ये कितना होगा 3 और ये जगह 3 पाई माइनस पाई बटा 3, तो ये कितना जगह ऊपर में हो जाएगा 2 पाई अपॉन 3। तो ये पहला एंगल हमको मिल गया जहाँ कॉट एक्स का मान -√3 होता है। वो कौन सा एंगल होता है, तो वो एंगल होता है एक्स बराबर 2 पाई अपॉन 3। ओके, अब यहाँ तक कॉपी करना चाहते तो आप कॉपी कर लीजिएगा। ओके, वीडियो रोकिए, पॉज कीजिए और फिर इसे कॉपी कर लीजिएगा। ओके, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। तो एक्स का पहला कौन सा एंगल मिला जिसमें कॉट एक्स का मान -√3 आ रहा था, वो पहला एंगल मिला एक्स बराबर कितना मिला 2 पाई अपॉन 3 मिला। ओके, 2 पाई अपॉन 3। सर ये 2 पाई अपॉन 3 कितना होता है, तो ये देखिए पाई का मान 180, 180 मतलब 60, 60 120। ओके, 60 गुना 2 120, तो 0 से लेके 360 के बीच 120 आता है, ऑलरेडी आता है। तो ये आंसर प्रिंसिपल सॉल्यूशन में लाइक किया, तो ये आंसर होगा प्रिंसिपल। सर एक ही ऐसा एंगल है, मतलब 0 से लेके 360 के बीच यही एक ऐसा एंगल है जिसपे कॉट एक्स का मान -√3 आ रहा है, नहीं। ओके, और भी एंगल होगा, तो उससे हम लोग कैसे निकालेंगे, तो मैंने फिर से बता देता हूँ मैं उसे कैसे निकालते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग देखते हैं फंक्शन नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसके अनुसार चलते हैं। ओके, तो बताइए कॉट एक्स कितना है, कॉट एक्स कितना है, नेगेटिव है। ओके, कॉट एक्स क्या दिया हुआ है, नेगेटिव दिया हुआ है। ओके, कॉट एक्स नेगेटिव दिया हुआ, तो उससे हम लोग चतुर्थांश में देखिए ये क्यों चेक करते हैं कि कॉट एक्स नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उससे हम लोग उसका चतुर्थांश पता लगा सकते हैं। ओके, कि वो किस चतुर्थांश में होगा, ओके, किस क्वाड्रेंट में वो लाई करेगा। ओके, तो ये देखिए कॉट माइनस, तो इसमें तो कॉट प्लस होता है, इसमें सॉरी इसमें प्लस होता है, इसमें माइनस होता है, इसमें भी प्लस होता है, इसमें माइनस होता है। तो दो एंगल ऐसा मिला जिसमें ये माइनस होता है, वो क्या था पाई माइनस अल्फा या 2 पाई माइनस अल्फा, इसी दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, वो मतलब नेगेटिव होता है मान। तो ये एक्स बराबर कितना आ गया, 2 आ गया आपको, पाई माइनस अल्फा आ गया, और एक क्या आ गया एक्स बराबर हमको हमें 2 पाई माइनस अल्फा आ गया। तो बताइए अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान आपको दिया हुआ ऊपर में पाई बटा 3 है, एक्स बराबर 2 पाई माइनस 2 पाई अपॉन 3। तो ये देखिए कितना होगा, ये हो गया पाई बटा 3, ये कितना हो गया पाई बटा 3, और ये कितना हो गया 5 पाई अपॉन 3, 5 पाई अपॉन 3 नहीं, ये कितना होगा 4 पाई अपॉन 3, 4 पाई अपॉन 3, 2 पाई अपॉन 3, 2 पाई माइनस अल्फा, यस यही हो गया। ओके, तो आपको यही मिला 4 पाई है, 6 में 2 गया, या ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो ये आपको दो का ऐसा एंगल मिला जिसमें कॉट एक्स का मान कितना आ रहा है, -√3 आ रहा है। बट मैं एक चीज फिर से आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक्स बराबर पाई बटा 3 हम लोग नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते, अब ले लीजिए एक्स बराबर 3, देखिए तो कॉट 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, ना कि -√3। इससे हम लोग कॉमन सेंस भी थोड़ा आप यूज कीजिएगा, तो इसे हम लोग नहीं ले सकते और इसे हम लोग ले सकते हैं। ओके, तो ये भी एंगल जो है ये कितना होगा 60 और 20 240 इसके बीच लाई कर रहा होगा। ओके, तो आप इसे पहले कॉपी कीजिए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपका ये रहा और एक ये रहा। ओके, तो मैंने इसे इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल दिया, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। ओके, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकल गया।
अब हम लोग क्या निकालेंगे, जनरल सॉल्यूशन इक्वल टू 0 नहीं है फंक्शन के, तो हम लोग जनरल सॉल्यूशन भी नहीं निकाल सकते। तो क्या निकाले सर, तो इसका इम्प्लाइज निकालते हैं। इम्प्लाइज सर कॉट का तो पता ही नहीं इम्प्लाइज क्या होता है, कॉट का आपको नहीं पता है तो टेन का तो पता होगा ना। तो 10 इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/10x इक्वल टू कितना -√3। ओके, तो 10x बराबर कितना हो जाएगा -1/√3। ओके, आपको मैं बता दूं कि ये 10x इम्प्लाइज में हम लोग क्या करते हैं, इधर भी 10x, इधर क्या लिखते हैं 10y लिखते हैं, तो ये 10y के रूप में होगा 2π/3। ओके, यहाँ y के रूप में होगा 2π/3। आप लोग निकालिएगा, इसका मान कितना होगा 2π/3। ओके, ये जो अगर आप cot x बराबर बोलते कि -1/√3 किस पे आता है, कौन सा एंगल रखें x बराबर, तो वो पहला आपको एंगल रखना पड़ेगा 2π/3। तो ये कैसे चेक कर सकते हैं, तो आप फिर जो मैंने cot बराबर लिया था यहाँ -√3, उसके जरिए मैंने एक निकाला था, तो आप इसे भी उसके जरिए आप पहले इसे लीजिए, फिर उसके जरिए आप भी निकाल दीजिए। ओके, तो ये हो गया चलिए हाँ, तो y का मान कितना होगा, y का मान होगा 2π/3। ओके, अब बताइए 10x का इम्प्लाइज क्या होता है, 10x का इम्प्लाइज बराबर मतलब x बराबर कितना होता है 10x बराबर, अगर 10x बराबर 10y दे दीजिए इसका इम्प्लाइज क्या होता है, तो इसका इम्प्लाइज आपको पता होगा कि n π + y होता है। तो x बराबर कितना हो गया n π + y का मान कितना है 2π/3। ओके, तो ये आपका क्या निकल गया, इम्प्लाइज निकल गया, ये आपका क्या निकल गया, इम्प्लाइज निकल गया। ओके, तो आप इसे कॉपी कीजिए n π + 2π/3, आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो आप लोगों ने कॉपी कर लिया, अब मैं इसे मिटा रखता हूँ। अगर इसमें ये सब जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, अगर डाउट नहीं होते तो बहुत अच्छी बात है। ओके, तो आइए हम लोग 4 नंबर में, मैं 4 नंबर क्वेश्चन लिखवाता हूँ आपको कि इसमें क्या है cosec x बराबर -2 है, cosec x बराबर -2 है। तो आप इसे क्या कीजिए, अपने कॉपी में होमवर्क के तौर पे लिख लीजिए, आप इसे सेल्फ से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन ये नहीं बनता है तो मुझे कमेंट में बोलिएगा, मैं इसे अच्छी तरह से करवा दूंगा। अगर मैं ये चैप्टर नहीं भी पढ़ा रहा हूँगा और मैं दूसरा कोई चैप्टर पढ़ा रहा हूँगा तो मैं उसमें भी ये क्वेश्चन आप अगर कमेंट में लिख देते हैं कि ये मुझे समझ में नहीं आया तो मैं उसमें भी ये क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, आप इसे होमवर्क में, इसका क्या निकालना है आपको पता है, इसका क्या क्या निकालना है, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है और इम्प्लाइड। जनरल सॉल्यूशन निकलेगा नहीं, हम लोग इम्प्लाइड और प्रिंसिपल सॉल्यूशन इसका निकालेंगे। ओके, आप इसे कॉपी कर लीजिए। आप लोगों ने कॉपी इसे कर लिया होगा। तो आइए 4 नंबर क्वेश्चन था ये। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है cos 4x इक्वल टू cos 2x, इसमें कह रहा है फाइंड जनरल सॉल्यूशन। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड करने के लिए आपको जनरल सॉल्यूशन आपको निकालने कह रहा है। ओके, तो आइए हम लोग इसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। कैसे निकालें, कोई फंक्शन होगा 0 रहेगा तो जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे नहीं। आइए हम लोग पहले इसे सॉल्व करते हैं, अगर 0 आ गया तो ये निकाल देंगे। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। इसे क्या करें हम लोग, पहले इसे हम लोग इस साइड, मैंने जब sin x बराबर sin y प्रूव किया था कि उसका x बराबर कितना होता है 2, जो उसका x बराबर क्या था, जो आया था इम्प्लाइज आया था, क्या आया था इम्प्लाइज n पाई प्लस माइनस नहीं। ओके, तो हाँ, तो हम लोग ने उसका इम्प्लाइज जो निकाला था sin x का जो प्रूव किया था उसमें हम लोग ने क्या किया था, इसे हम लोग मतलब इसे जो इधर sin y था उसको हम लोग इस साइड लेके आए थे, मतलब राइट लाए थे उसको, लेफ्ट से हम लोग ने उसे राइट लगाया। तो ये इधर से इधर जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, cos 4x माइनस cos 2x हो जाएगा। ओके, इक्वल टू कितना 0, इक्वल टू कितना 0 हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा।
हाँ, अब इसे क्या करें, देखिए cos c माइनस cos d का फार्मूला लग गया। ओके, cos c माइनस cos d, तो cos c माइनस cos d का क्या फार्मूला होता है, तो इसका फार्मूला होता है 2 sin c प्लस d। c कितना है 4x, d कितना है 2x, तो जोड़ेंगे तो 6x हो जाएगा। 4x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू साइन, ओके, क्या होता है फार्मूला 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन d माइनस c अपॉन 2, साइन d माइनस c अपॉन 2। तो d कितना है 2x है, और इधर कितना हो गया 4x अपॉन 2 के इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। इधर 2 इधर जाएगा क्योंकि गुना में है, तो 2 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा 2। ये कितना हो गया साइन 6, ये 4x प्लस 2x कितना हो जाएगा 6x, और 6x अपॉन 2 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, ये साइन 3x हो गया इंटू कितना हो जाएगा ये साइन, इसे हम लोग घटाएंगे तो इधर माइनस 2x बचेगा, 2x में माइनस 4x गया तो कितना बचा माइनस 2x बचा। ओके, यहाँ माइनस 2x बचेगा। जब यहाँ माइनस 2x बचेगा तो उसे माइनस 2x को भागा कितना हो जाएगा माइनस 2x अपॉन 2, तो 2 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचेगा माइनस x बचेगा, इक्वल टू क्या रहेगा 0 रहेगा। तो आप पहले यहाँ तक कॉपी कीजिए। ओके, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ यहाँ पहला इसे, इसके बाद मैं अच्छी तरह से बताऊँगा इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। तो आप पहले से कॉपी कीजिए। तो आप लोगों ने उसे कॉपी कर लिया होगा, तो यही तो था, वही तो ओके यही तो था। अब देखिए माइनस, आपको पता होगा मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में कि साइन में अगर अंदर में माइनस रहता है तो उससे हम लोग बाहर माइनस को निकाल सकते हैं। तो ये माइनस बाहर निकला, तो यहाँ गया माइनस। अब ये माइनस को हम लोग दूसरे साइड लेके जाते हैं, लेफ्ट साइड लेके जाते हैं, तो ये खत्म हो गया माइनस इधर जाकर। ओके, अब देखिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये इंटू ये रहा बराबर 0 रहा, तो ये दो ही कंडीशन शो कर सकते हैं। ये क्या कंडीशन शो कर सकते हैं, या तो ये 0 हो, ये कुछ 0 ना हो, या ये 0 हो, ये 0 ना हो, तो ही इक्वल टू 0 होगा, या दोनों 0 हो तो भी इक्वल टू आएगा। ओके, तो दो कंडीशन हो सकता है। कौन सी कंडीशन है, साइन 3x बराबर 0 हो, या साइन x बराबर 0 हो। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, इसका ये साइन x बराबर देखिए आप आ गया जनरल सॉल्यूशन, आप निकाल सकते हैं आप लोग। ये फंक्शन बराबर कितना आ गया 0 आ गया, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, x बराबर कितना होता है n पाई होता है। ओके, x बराबर n पाई होता है। इसका जनरल सॉल्यूशन कितना होगा, यहाँ x हो जाता है तो x हो जाता है, तो यहाँ क्या है 3x है, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा n पाई, तो x बराबर कितना हो जाएगा n पाई अपॉन 3 हो जाएगा। आप लोग इसे भी कॉपी कर सकते हैं। ये दोनों क्या निकला जनरल सॉल्यूशन। ओके, आप डायरेक्ट ही देख के नहीं बता दीजिएगा, इसका जनरल सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, आप उसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए आपको कहीं कहीं अगर दिक्कत आएगा तो यहाँ दिक्कत आएगा, तो यहाँ मैं एक्सप्लेन फिर से कर देता हूँ। देखिए ये इतना अगुना इतना बराबर 0, मतलब देखिए यहाँ समझिए अच्छे से, a इंटू बी बराबर कितना है 0, तो आप दो ही कंडीशन लगा सकते हैं, या तो a 0 होगा, अगर a 0 हो गया, a बराबर 0 हो गया, देखिए तो ये 0 इंटू बी बराबर कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, किसी से 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही हो जाता है। ओके, अगर a 0 ना होगा कि b 0 हो गया, तो b 0 होगा तो a इंटू 0 कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। ओके, या a b दोनों 0 रहा, तो a b दोनों 0 हो सकता है, या तो a 0 रहा, या मतलब दो ही कंडीशन सिंपली हो सकता है क्या, या तो a 0 हो या b 0 हो, तो ये दो कंडीशन मेनली हो सकता है। तो मैं आपको 5 नंबर क्वेश्चन तक अच्छी तरह से अटेंड करवा दिया हूँ। आप 6 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिएगा अपने सेल्फ से बनाना। अगर नहीं बनता है तो मैं फिर प्रीवियस क्लास में इसे डिस्कस ऑलरेडी करूँगा। ओके, तो आपको पता होगा कि ये चैप्टर भी खत्म होने वाला है। ओके, तो इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे वो क्लास 11 का सेट रहेगा। ओके, सेट थ्योरी, तो उसके बाद हम लोग इसका सेट थ्योरी डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बाद, ट्रिग्नोमेट्री के बाद क्लास 11 का। तो आप पहले मैं एक वीडियो और दूंगा जिसमें ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का उसमें मैं फिनिश कर दूंगा। ओके, तो आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई कर लेते, ऑल दी बेस्ट। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक्स यू ऑल।